बबुआ डीएसए पैटर्न कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स। इसको अपन ने कल भी सॉल्व किया था, लेकिन आज जो है इसको एक नए अप्रोच से, एक और ऑप्टिमाइज अप्रोच इसको सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि बाइनरी सर्च का एक और टाइप जो होता है, जो कि बेसिकली बहुत हेल्प करता है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार जरूर कमेंट कर देना, और जब आप इस अप्रोच को लगा ले और अच्छे समझ ले तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं इस सवाल को अब। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 658 ऑन लीड कोड, फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स। लास्ट वीडियो में भी ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसमें दो अप्रोचेस हमने लगाई थी। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लोग एक नए अप्रोच को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है और हमारे वो बाइनरी सर्च की थिंकिंग को थोड़ा सा और एडवांस करेगा। ठीक है, तो आशा है कि आपने लास्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम के दोनों अप्रोचेस को कोड भी कर लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। इस वीडियो को बस थोड़ा सा देखिए, इस अप्रोच को समझिए और फिर इसको ट्राई करिएगा कोड करने का, और ट्राई करिएगा कि इस अप्रोच से वो बाइनरी सर्च की जो थिंकिंग है उसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, सीधा ड्राइंग बोर्ड पे आ जाते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक बार सवाल भी बता देता हूं कि सवाल में क्या दे रखा था। सवाल में मान लीजिए आपको ये दे रखा था कि आपके पास एक एरे था। ठीक है, आपके पास एक सॉर्टेड एरे था 1 2 3 4 5, और हमें क्या करना है, हमें बेसिकली के क्लोजेस्ट एलिमेंट चूज करने हैं। इस केस में 4 क्लोजेस्ट एलिमेंट चूज करने हैं 3 के अराउंड। ठीक है, तो इस एरे में अगर आप देखिएगा 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 4 क्लोजेस्ट एलिमेंट जो है 1 2 3 4 है। हमारा आंसर भी जो होना था असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए था। ठीक है, अभी एक बार के लिए ना इस एरे को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एरे है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और हमें क्या ढूंढना है, के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स ढूंढने। तो बेसिकली के मेरा कितना दे रखा है, के मेरा बेसिकली 4 दे रखा है। ठीक है, तो अब एक बार के लिए ना थोड़ा उल्टा सोचते हैं। ठीक है, उल्टा सोचने का मतलब ये हुआ कि यहां पे देखिए, एक तो आंसर आपका हो सकता था या तो 1 2 3 4 हो सकता था, है ना, क्योंकि के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स हमने देखा है कि वो लगातार कंसेक्यूटिव के एलिमेंट्स ही मेरे आंसर का पार्ट हो सकते थे, है ना। या फिर एक मेरा आंसर हो सकता था ये वाला कि बेसिकली 2 3 4 और 5, ये दोनों ही मेरे आंसर हो सकते थे। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है, तो बेसिकली एक बार आंसर को लिख लेते हैं ना। तो बेसिकली एक आंसर मेरा था 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता था कि ये आंसर हो मेरा, या फिर दूसरा मेरा क्या पॉसिबल हो सकता था, दूसरा मेरा ये पॉसिबल हो सकता था 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना। इसमें एक चीज जो दिख रही है कि भाई ये 2 3 4 तो दोनों में ही है ना, ये 2 3 4 तो दोनों में ही है ना। अब बेसिकली हमें ये पता करना है कि अगर मेरा आंसर ये होता या फिर मेरा आंसर ये होता, उसके लिए मेरे को ये डिसीजन लेना है कि भाई ये 1 ज्यादा क्लोजेस्ट है x से या फिर ये 5 ज्यादा क्लोजेस्ट है x से, है ना, क्योंकि यही दो पॉसिबल आंसर्स थे, राइट। k = 4 के लिए यही दो पॉसिबल आंसर्स थे, जिसमें 2 3 4 और ये 2 3 4 तो दोनों में है ही, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको तो क्या ही अब देखें, हमको देखना है कि भाई अगर ये 1 ज्यादा क्लोज होता x से, जहां पे x आपका 3 दे रखा है, तो ये वाली विंडो मेरी आंसर हो जाती, है ना। या फिर अगर ये 5 ज्यादा क्लोज होता मेरे 3 से, तो ये वाली विंडो मेरी आंसर हो जाती, है ना। तो यहां पे 1 के लिए x से 3 का कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और यहां पे 5 के लिए x से कितना डिफरेंस आ रहा है, इसका भी 2 डिफरेंस आ रहा है, मतलब बराबर है बेसिकली। लेकिन यहां पे क्या है कि ये 1 जो है बेसिकली 5 से छोटा है, तो जब डिफरेंस बराबर था तो जो वैल्यू छोटी है तो वो बेसिकली पार्ट का, मेरा आंसर का पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली ये 1 2 3 4 जो है ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पे हम लोगों ने एक बहुत पावरफुल चीज करी। क्या पावरफुल चीज करी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हमने ऐसा क्या पावरफुल चीज किया है यहां पे। ठीक है, यहां पे हमने बोला कि देखो भाई, है ना, यहां पे हमने बोला कि हमारे पास बेसिकली k = 4 है, तो हमने कुछ देखा कि हमारे पास ये दो ही विंडो बन सकती है ना। फिर दो विंडो में हमने देखा कि यार ये 2 3 4 2 3 4 तो कॉमन ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 1 और 5 के बेसिस पे हम एक विंडो को ले लेंगे अपने आंसर में। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा है 1 और 5 का यूज करके, जहां पे ये कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल हमने आपको दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ी एरे ले लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे हम 7 नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि x जो है आपका, x आपका मान लीजिए 6 है। ठीक है, और k जो है आपका 3 है। ठीक है, तो अलग अलग विंडो बना लेते हैं। तो एक विंडो हो सकती है 1 2 3, एक हो सकती है आपकी 2 3 4, एक हो सकता है आपका 3 4 और 5,
फिर एक हो सकता है 4, 5 और 6, फिर एक आपका हो सकता है 5, 6 और 7, है ना। आइडिया ये है कि इसी विंडो में से कोई आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि के कंसेक्यूटिव लगातार के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो लगातार कोई के एलिमेंट्स होने चाहिए थे जो बेसिकली आपके एक्स से क्लोजेस्ट होते। ये हम लोगों ने देखा है कि हाँ क्यों के लगातार हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए एक्स आपका 6 दे रखा है, के आपका 3 दे रखा है, ठीक है। तो कोई भी एक विंडो हम लोग पकड़ते हैं, मान लीजिए कि ये एक विंडो हमने पकड़ी, ठीक है, इस विंडो को ले लेते हैं 3, 4, 5, ठीक है, ये एक विंडो हम ले लेते हैं, है ना। वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे बेसिकली हमने ऐसा कुछ किया था कि एक ये 3 पकड़ा था और एक बेसिकली एक इस विंडो के बाहर वाला एलिमेंट हमने पकड़ा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, देखिए 4, 5, 6 बेसिकली एक समझ सकते हैं कि ये एक इस विंडो का पार्ट है, ठीक है, 4, 5, 6 इस विंडो का पार्ट है और ये 3, 4, 5 एक ये विंडो है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि ये 3 और 6 को काइंड ऑफ x ऑफ 6 से कंपेयर किया था, है ना। ये हमने किया था ऊपर भी, ठीक है। मान लीजिए कि ये एलिमेंट्स थे आपके पास और ऐसा हमने कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 पे हमने क्या देखा और ये 6 पे हमने क्या देखा कि देखिए ये 4, 5 तो कॉमन है, तो ये तो बेसिकली अगर यही हमारे पास होते तो 4, 5 तो मेरे आंसर का पार्ट होता, ठीक है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये 3 और 6 के बेसिस में एक विंडो हम ले सकते हैं, एक विंडो को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 6 से कौन क्लोजेस्ट है, ये 6 जो है, इस 6 का डिफरेंस इस 6 से कितना है, 0 है, ठीक है। इस 3 का इस 6 से डिफरेंस कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 6 x से ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये विंडो हम ले सकते हैं और ये विंडो मेरा आंसर का पार्ट नहीं होगा, ये तो हमने श्योर कर लिया, ठीक है, कि ये विंडो मेरे आंसर का पार्ट, ये विंडो मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 बेसिकली इस 6 से तो बहुत दूर है। तो 4, 5, 6 एक अच्छा विंडो है, ये हमारे आंसर का पार्ट हो सकता है, और ये विंडो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 बैठा है जो कि बहुत दूर है, ठीक है। अब यहां से सोचिए कि जो x इक्वल टू 6 है आपका और ये विंडो से ज्यादा क्लोजेस्ट, तो x बेसिकली आपका कहीं यहां पे होता है 3 और 6 के बीच में, या फिर x बेसिकली आपका 6 के पार होता, ठीक है। x आपका यहां पे नहीं हो सकता था, है ना, 3 के नीचे, नहीं तो फिर बेसिकली 3, 4, 5 से ज्यादा क्लोज हो जाता, ठीक है। ये बस थोड़ा सा ना मैं आपको लॉजिकली इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पे, ठीक है, कि ये 4, 5, 6 ज्यादा क्लोजेस्ट है और ये एक वैलिड विंडो है, मेरा आंसर का शायद पार्ट हो सकता है, और ये 3, 4, 5 तो मेरा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि बेसिकली 6 जो है ज्यादा क्लोजेस्ट है x से। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे और जो भी विंडो होगी, ये 2, 3, 4 है ना, ये 2, 3, 4, या फिर बेसिकली आप कह सकते हो कि और कौन सी बच गई, ये 1, 2, 3, ये भी मेरे आंसर का पार्ट नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि ये और दूर हो जाएगी। x तो कहीं यहां बैठा होगा या फिर यहां बैठा होगा, 3 ऑलरेडी उससे दूर है, तो इसका मतलब है कि ये 2 और 1 तो ये तो और दूर हो जाएंगे, तो इनको भी हम लोग काइंड ऑफ दूर कर सकते हैं, है ना। और अब क्या मतलब हुआ, अब मतलब ये हुआ कि मेरी वैलिड विंडोज कौन सी हो गई, मेरी वैलिड विंडोज हो गई, मतलब ये 3 से हमने शुरू किया था, तो 3 से तो जो विंडो बन रही थी वो विंडो नहीं होगी, लेकिन हाँ ये 4, 5, 6 और 5, 6, 7 जो है ये विंडोज मेरी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने क्या क्या एलिमिनेट कर दिया, हम लोगों ने इस विंडो को एलिमिनेट कर दिया, ये मेरा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, फिर हमने ये एलिमिनेट कर दिया, ये मेरा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, है ना, फिर हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, किसको, ये 3, 4, 5 को, ये भी मेरा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और हमने प्रूफ भी किया ऐसा क्यों, ठीक है। तो हुआ क्या, इसका मतलब हमारे पास क्या विंडो बची, हमारे पास अब बची 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और के आपका कितना दे रखा था, के आपका 3 दे रखा था, एक्स आपका 6 दे रखा था। सेम स्ट्रैटेजी अगेन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 4, 5, 6, 7 लिए तो एक मान लीजिए एक ये विंडो बना लेते हैं, ठीक है, और एक ये विंडो बना लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 5 और 6 तो कॉमन है, ठीक है। एक्स क्या है आपका, एक्स आपका 6 है ना, तो 5 और 6 तो आएगा ही आंसर में। तो हमें क्या देखना है भाई, ये 4 पे देखते हैं, ये 4 बेसिकली इसका 6 से कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, ये 7 का 6 से कितना डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विंडो मेरे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, 4, 5, 6 वाला मेरे विंडो का आंसर, विंडो जो है मेरा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, वो मेरा विंडो मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसके लेफ्ट वाले जो भी विंडोज है वो भी मेरा आंसर नहीं हो सकते। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब बोलेंगे कि चल ठीक है भाई थोड़ा आगे बढ़ और यहां से देख कि कौन कौन सी विंडो बन रही है, ठीक है। तो हमारे आंसर में क्या बन गया, हमारे आंसर में बस ये बचा 5, 6 और 7, ठीक है, और ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजिकली मैं आपको बस समझा रहा हूं, मैं तो आपको बस लॉजिक के बारे में समझा रहा हूं, ठीक है। लॉजिक हमारा ये कह रहा था कि हमारे पास मान लीजिए कोई 1, 2, 3, 4 करके ये 4 एलिमेंट्स ही बस हमें दे रखे, ठीक है। एक्स आपका दे रखा है मान लीजिए 3 दे रखा है, और के भी आपका 3 दे रखा है, ठीक है। एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 2 विंडो है, ठीक है, और एक हमारे पास एक ये विंडो है, ठीक है। इसमें हमें क्या पता है 2, 3 जो है वो तो हमारे आंसर का पार्ट होगा,
ठीक है, कोई भी विंडो ले लो, 2 3 तो उसका आंसर का पार्ट होगा। तो मतलब डिफरेंस अब किस में बचा, डिफरेंस इसमें बचा कि ये 1 और 4 में कौन क्लोजेस्ट है, उसके हिसाब से हम एक विंडो चूज कर सकते हैं। यहां पे एक्स आपका क्या दे रखा था, 3 दे रखा था, है ना, एक्स आपका 3 दे रखा था। तो 4 - 3 डिफरेंस कितना है, 1 है, और 3 - 1 कितना डिफरेंस है, वो 2 डिफरेंस है। इसका मतलब है कि 4 जो है 3 से ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 3 ऑलरेडी आपके आंसर में है और आपको एक और एलिमेंट उसमें चाहिए, तो आप 4 ना लीजिएगा, और 4 लीजिएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये विंडो आपकी वैलिड है और ये विंडो आपकी वैलिड नहीं है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसके लेफ्ट में और जो भी विंडोज होती वो भी मेरी वैलिड नहीं होती, है ना। तो बेसिकली हम एक जो आपका बाइनरी का सर्च का थिंकिंग होता है कि आपके पास जो S1 और S2 करके अगर 2 सर्च स्पेस है, एक टाइम पे हम या तो इसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं या फिर एक टाइम पे इसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा वाला आपको नहीं दिखा होगा, S2 वाला आपको एलिमिनेट कब हुआ वो नहीं दिखाया हम आपको, एक बार वापस से दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 और 4 दे रखा था, ठीक है। अब आपका x जो है, x आपका बेसिकली दे रखा है, मान लीजिए 1 दे रखा है, ठीक है। k आपका दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे बेसिकली एक विंडो ये हो गई और एक विंडो ये हो गई, ठीक है। 2 3 तो पक्के से आंसर का पार्ट होगा क्योंकि ये 2 ही विंडो पॉसिबल है मेरे आंसर्स में, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या 1 का ये x से कितना डिफरेंस है, ये 0 डिफरेंस है। 4 का इस 1 से कितना डिफरेंस है, ये बेसिकली डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। तो ये मतलब 4 जो है ज्यादा दूर है, ठीक है, ये 4 जो है ज्यादा दूर है। तो इसका मतलब है कि ये विंडो जो है मेरे आंसर का, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, है ना, ये मेरा आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ x कहीं यहां बैठा होगा 1 और 4 के बीच में, या फिर x कहीं यहां बैठा होगा ये 1 के ये साइड में, और 1 और 4 के बीच में ऐसे बैठा होगा कि 1 से ज्यादा क्लोजेस्ट है, राइट। इतना तो बात को समझते हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये विंडो वैलिड नहीं है गिवन कि x यहां पे और यहां पे है, क्योंकि ये 4 दूर हो गया उससे, इसका मतलब है कि इसके राइट में और जो भी विंडोज होंगी, है ना, वो सारी को हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना, वो सारी को हम इग्नोर कर सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये एक मेरा आंसर हो गया है, ये एक मेरा आंसर हो गया है, और हो सकता है कि लेफ्ट में और कोई हो जो और क्लोजेस्ट हो x है, तो चलो वहां पे और ढूंढना शुरू करते हैं। तो यहां पे बेसिकली हमने S2 को एलिमिनेट करके दिखा दिया। तो बेसिकली आप समझिए आपकी बाइनरी थिंकिंग क्या कहती है। बाइनरी थिंकिंग ये कहती है कि अगर मैं इसको 2 सर्च स्पेस में बांट सकता हूं, S1 और S2 में, तो क्या मैं एक टाइम पे इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, और बेसिकली कुछ और कंडीशन में क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, ठीक है। यही आपकी बाइनरी सर्च की थिंकिंग कहती है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बस ना बहुत सारा बाइनरी थिंकिंग पे ज्यादा फोकस किया इस अप्रोच में। अब हम क्या करेंगे, इस अप्रोच को थोड़ा सा एग्जीक्यूशन मोड में लाके देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और मान लीजिए कि x आपका 2 है और k आपका कितना है, k आपका 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको पता है कि S1 S2 से ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो चलिए अब अपना बाइनरी जो अप्रोच है वो लेके आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे किसकी, विंडोज के एलिमिनेशन की, ठीक है। विंडोज इसमें हमको एलिमिनेट करना है, और हमें क्या करना है, फिर हमें कन्वर्ज करना है अपने आंसर के टुवर्ड्स, हमें कन्वर्ज करना है टुवर्ड्स द करेक्ट विंडो जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें अपना जो है टाइप 2 बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइप 2 बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट को हम पकड़ते हैं, ठीक है। कहीं हमारा मिड कभी यहां आके बैठा होगा, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि चलो ठीक है, ये हमारा यहां पे आके बैठा है, तो हमें क्या करना है कि k कितना दे रखा है, k अपने को 3 दे रखा है, ठीक है। तो फिर हमने बोला ये चीज कि यार चल ठीक है, इसमें से 2 ये कॉमन कर देते हैं, 4 5 ये कॉमन कर देते हैं, ठीक है। और हमें पता करना है कि यार मेरी ये वाली विंडो वैलिड है या फिर मेरी ये वाली विंडो वैलिड है, ठीक है। ये 2 हम लोग कॉमन कर देते हैं, है ना। फिर हमने बोला कि चल ठीक है, ये 3 हमने पकड़ा, ये 6 हमने पकड़ा, 6 और 3 में से कौन ज्यादा क्लोजेस्ट है, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, उससे हमें ये हो जाएगा कि यार चल ठीक है, इसमें तो 3 ज्यादा क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो ये विंडो हमारी वैलिड है ना। और ये जो 6 वाली विंडो है ये हमारी वैलिड नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे ये विंडो तो वैलिड है ही नहीं, उसके आगे जो 5 6 7 वाली जो है वो भी विंडोज वैलिड नहीं होंगी। 6 7 8 होती तो वो भी वैलिड नहीं होती, वो और दूर होती, है ना, क्योंकि x जो है आपका कहीं काइंड ऑफ यहां बैठा होता या फिर यहां बैठा होता, तभी ये 3 जो है वो x से ज्यादा क्लोजेस्ट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हमको ये देखना है कि यार कितनी मेरी विंडोज है, मेरा लो हाई क्या होगा, उसके हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा नीचे एक बार वापस से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और यहाँ पे एक बार सारी विंडोज बना देते हैं, 1 2 3
2 3 4, 3 4 5, 4 5 6 और 5 6 7। ठीक है, हर विंडो का हमको ये पहला एलिमेंट चाहिए था, ये हमारा मिड हो रहा है ना, ये हम लोगों ने ऊपर देखा। ठीक है, तो मिड मेरा कहां तक जा रहा है, मिड मेरा बेसिकली जा रहा है यहां से लेके 5 तक, है ना। तो बेसिकली बाय इंडेक्स अगर लिख दें इनकी, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, और मिड मेरा कहां से कहां तक जा रहा है, मिड मेरा बेसिकली जा रहा है 0 से लेके 4 तक, इन इंडेक्सेस के बीच तक मेरा मिड जा रहा है ना। और यही बेसिकली आपका लो हाई हो गया, है ना, क्योंकि मिड आपका वही तो कहता है, लो हाई के बीच में ही रहता है ना। तो यहां पे लो आपका क्या हो जाएगा, लो आपका ये हो जाएगा 0, और हाई आपका क्या हो जाएगा, हाई आपका हो जाएगा 4, है ना। और 4 कैसे आ रहा है इंडेक्स, है ना, लेंथ कितना आ रहेगा 7 है, के कितना है आपका 3 है, के आपका 3 है, तो बेसिकली 7 - 3, तो वो आपका बेसिकली हाई हो जाएगा। अब चलिए इतना समझ गए, अब इसको वापस और नीचे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, लो आपका यहाँ पे 0 पे, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, और हाई आपका कहाँ पे, यहाँ पे 4 पे। ठीक है, और फिर आपका के कितना दे रखा था, के आपका 3 दे रखा था, एक्स आपका 3 देगा। देखो भाई मैं सीधा सीधा आपको ये सॉल्यूशन ही ऐसे भी बता सकता था, तो भी आप लोग बोलते कि हाँ समझ में तो आ गया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, इसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या था, फिलोसफी क्या था, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। वो अगर समझ जाओगे तो आपको धीरे धीरे चीजें ना अच्छे से क्लिक करने लगेगी, हाँ इसको हम लोगों ने समझ के पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए अब उतना आप समझ गए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम लोग मिड निकाल लेते हैं। तो मिड मेरा क्या हो गया, मिड मेरा ये 3 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, चल मिड हमारा 3 हो गया है, तो हमने के मेरा 3 है, तो ये हम एक विंडो लेते हैं। ठीक है, जहां पे 4 और 5 जो है कॉमन है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने बोला कि चल अब इसको एक बार पकड़ते हैं, इस 6 को। अब 3 और 6 में से कौन ज्यादा, ये बेसिकली x के 3 के क्लोजेस्ट है, तो आप बोलोगे कि यार ये वाला ज्यादा क्लोजेस्ट है, और ये 6 जो है बेसिकली क्लोजेस्ट नहीं है ना। तो बेसिकली अगर 6 क्लोजेस्ट नहीं है, तो ये विंडो मेरी इनवैलिड हो गई। अब ये विंडो मेरी इनवैलिड हो गई, इसका मतलब ये है कि ये 4 5 6 5 6 7 ये सारी विंडोज राइट वाली सब इनवैलिड हो जाएगी, है ना। और जैसे ही ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि ये हाँ ये ठीक है, ये 1 2 3 और 2 3 4 3 4 5 ये वाली विंडोज मेरे आंसर का पार्ट हो सकते हैं। हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, तो हाई को हम लोग मिड कर देंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग अपना टाइप 2 बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब इसको लिखते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली हमारे पास 1 1 2 और 3 और 0 1 और 2। ठीक है, के आपका 3 था और x आपका 3 था, ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने मिड कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये मिड कैलकुलेट किया। ठीक है, अब मिड पे आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे क्या था, 2 3 4 और ये 5 था। ठीक है, विंडोज की बात हो रही है ना, तभी तो यहाँ से 1 2 3 2 3 4 या 3 4 5 ऐसे अलग अलग विंडोज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मिड मेरा ये हो गया। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या है, x3 है, और यहाँ पे 3 4 5 था। तो एक बार उनको भी लिख ही लेते हैं, तो इतना कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको भी लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 3 4 5 और 6 है ना। अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे जो ये 2 है ना, तो ये एक विंडो एक बार बनाने का ऐसा कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर एक वैल्यू जो है यहाँ पे 5 को लेते हैं। ठीक है, तो उसको लेके कौन सी विंडो हो जाएगी, ये 3 4 5 वाली विंडो हो जाएगी। ठीक है, x आपका कितना है, x आपका 3 है, k आपका 3 है ना। तो हम बोलेंगे कि यार 2 ज्यादा क्लोजेस्ट है ये x से, या फिर 5 ज्यादा क्लोजेस्ट है x से, है ना। ऑब्वियसली 2 ज्यादा क्लोजेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 मेरा आंसर का पार्ट होता, 3 4 तो ऑलरेडी पार्ट था ही एक बार के लिए वो कैंडिडेट के हिसाब से, लेकिन ये 5 जो है ये पार्ट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये विंडो इनवैलिड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट में और जो भी विंडोज थी वो तो और दूर हो जाती। अगेन सेम लॉजिक, या तो x यहाँ बैठा होता है, फिर x यहाँ पे बैठा होता है उस लॉजिक के हिसाब से, और बाकी जो राइट वाली विंडोज है वो तो और दूर हो जाती है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये आंसर हमें मिल गया, और हो सकता है कि लेफ्ट में और जो हो वो विंडोज शायद और क्लोजेस्ट हो कोई, और वो वैलिड आंसर मेरा, या तो ये आंसर मेरा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, टाइप 2 बाइनरी सर्च, तो हाई मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको वापस से नीचे लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 6 और 7, लो मेरा इधर, हाई मेरा इधर, और ये 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर k आपका कितना था, k आपका 3 था, x आपका 3 था। ठीक है ना। अब हमने देखा कि भाई मिड कैलकुलेट करते, तो मिड मेरा यहाँ पे आ गया, मिड मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हमने एक ये विंडो बनाने की कोशिश की, विंडो थी हमारी,
ठीक है, ये मेरा 1 है और यहाँ पे x मिड प्लस के पे ये मेरा 4 बैठा है, ये 2 3 कॉमन है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कौन सी विंडो मेरी वैलिड होगी। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि 1 ज्यादा क्लोजेस्ट है 3 से या 4 ज्यादा क्लोजेस्ट है 3 से। तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे ये 4 ज्यादा क्लोजेस्ट है। 4 के और 3 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और 3 से 1 का कितना डिफरेंस है, वो 2 का डिफरेंस है। तो 1 बेसिकली ज्यादा क्लोज है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विंडो मेरी वैलिड है, 2 3 4 वाली विंडो मेरी ज्यादा वैलिड है, और ये 1 जो है मेरा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि 4 ज्यादा क्लोजेस्ट है ना इन दोनों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 2 3 वाली विंडो जो है ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा, और इसके लेफ्ट में जो भी होंगे वो और दूर होंगे, क्योंकि x जो है कहीं यहाँ तो आपका यहाँ पे बैठा होगा, या फिर x जो है आपका कहीं यहाँ पे और दूर में बैठा होगा, तभी बेसिकली 2 3 4 जो है ज्यादा क्लोजेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये विंडो मेरी वैलिड नहीं थी। इसका मतलब लेफ्ट में भी कोई विंडो इसकी वैलिड नहीं होगी। तो अगर वैलिड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस बार ये लेफ्ट को जो है थोड़ा सा यहां पहुंचा देंगे, क्योंकि यार ये अब वैलिड है ही नहीं, है ना। तो वैलिड है ही, हमको तो वैलिड विंडो चाहिए, हम वैलिड के टुवर्ड्स कन्वर्ज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लो और हाई जो है एक दूसरे से कन्वर्ज कर देंगे, और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है ये लो और हाई यहाँ पे कन्वर्ज कर गया 2 पे, है ना। और यहाँ से विंडो क्या बन रही थी, 2 3 और 4 बन रही थी। तो ये हमें बेसिकली अपने आंसर में डाल देना है। और 2 3 4 के आपके x इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3 के में सही में आपका आंसर है, हाँ भाई आंसर है 2 3 4 ही मेरा आंसर। ठीक है, तो मजेदार प्रॉब्लम था, इस एल्गोरिथम का काफी मजेदार था। हमको इसमें अगर आपको ध्यान रखना है तो बाइनरी सर्च के बारे में, पैटर्न के बारे में ध्यान रखिए। इसमें हम विंडोज को एलिमिनेट कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने ये सीखी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 2 3 और 4 ऐसे करके 4 वैल्यूज आपको दे रखी है, तो हमने क्या बोला कि अगर k मेरा 3 है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, अगर k आपको 3 है तो इसमें से एक विंडो मेरा आंसर का पार्ट हो सकता है। ठीक है, हमने क्या समझा, हमने समझा कि 2 3 तो बेसिकली मेरे आंसर में होगा ही, है ना। अब हमको ये डिसाइड करना है कि भाई, और मान लीजिए x जो है आपका, x भी आपका 3 है। ठीक है, तो अगर k आपका 3 है तो या तो ये विंडो हो सकती थी या फिर ये विंडो हो सकती थी। ठीक है, फिर हमने क्या सोचा कि यार इन वैल्यूज के बेसिस पे, ये जो बाउंड्रीज पे हैं, ये लेफ्ट के बाउंड्री पे बेसिस पे है, तो या फिर ये 1 2 3 होता, लेकिन ये जो वैल्यू है बेसिकली ये k के ये 3 वैल्यूज के बाद ये 4 आ रहा है ना। तो या फिर 1 आंसर का पार्ट होता है या फिर 4 आंसर का पार्ट होता है। फिर हमने सोचा कि 1 ज्यादा क्लोजेस्ट है 3 से या 4 ज्यादा क्लोजेस्ट है, उसके हिसाब से हम एक विंडो को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हम इसको सेलेक्ट करते तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये हुआ कि ये विंडो मेरी वैलिड नहीं थी, और इसके लेफ्ट में जो भी विंडोज होती वो और दूर होती। ठीक है, लेकिन अगर 1 क्लोजेस्ट होता, मान लीजिए आपका x जो था, x आपका 1 था, है ना, तो इस केस में 1 जो है इससे ज्यादा क्लोजेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 वाली आपकी वैलिड विंडो है, लेकिन ये विंडो 2 3 4 वाली विंडो आपकी वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट में और जो भी वैलिड विंडोज होंगी वो भी वैलिड नहीं होंगी। तो विंडोज को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो लो और हाई भी था वो भी आपका, बाउंड्रीज भी जो थी वो भी आपकी ऐसी आ रही थी कि कौन कौन सी वैलिड विंडोज, और मिड आपका कहाँ कहाँ चलेगा, क्योंकि वो विंडो का स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है ना, तो आपका लो और हाई के बीच में रहना चाहिए था। तो इसीलिए आपका लो और हाई भी जो है यहाँ पे हम लोगों ने अपडेटेड इंडाइसेस को, उसको वैसे अपडेट किया था, जो बेसिकली आपका जा रहा था 0 से लेके एरे डॉट लेंथ माइनस के तक, आई गेस, है ना। अगर 7 एलिमेंट थे तो बेसिकली आपका 4 तक जा रहा था, राइट। तो 7 माइनस 3 के आपका 3 दे रखा था, तो एरे डॉट लेंथ माइनस के, आई थिंक उतना तक जा रहा था। ठीक है, तो चलिए अब इतना आप लोग कर लिया, अब इसको थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। और काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट एल्गोरिथम है, आई अंडरस्टैंड, पर इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको एक बार रीसेट कर देता हूँ मैं, और फिर हम करते हैं अपना लो हाई। तो लो बेसिकली मेरा 0, फिर हाई मेरा बेसिकली एरे डॉट लेंथ माइनस के, है ना। तो एक बार लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा अगर 3 साइज़ की विंडो हमें लेनी थी तो पीछे से चलिए, तो ये 3 हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई मेरा ये 5 पे जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता, नहीं तो हमें और वैलिड विंडो से नहीं मिलेगी। अगर हम यहाँ पे 6 पे लेंगे, हाई को ले सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 6 7 और एक और विंडो कहाँ गई, क्योंकि 3 एलिमेंट तो हमें लेना ही है हमारे एरे से, लेकिन यहाँ पे तो 6 7 से तो हमको 3 एलिमेंट कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हाई आपका कहाँ पे शुरू होना चाहिए, हाई आपका ये 5 से तो एटलीस्ट शुरू होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। चलो अब इनके इंडेक्सेस लिख देते हैं। तो बेसिकली 0 1 2 3 4 5 और 6। तो लो आपका यहाँ पे है, और हाई आपका कहाँ पे होना चाहिए था, हाई आपका होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, विच इज बेसिकली इंडेक्स 4 पे। और इंडेक्स 4 मतलब 7 माइनस के, अगर के आपका 3 दे रखा होता तो, ठीक है, तो ये वो आपने यहाँ पे सही कर दिया। चलिए अब लिखते हैं हमारा टाइप 2 बाइनरी सर्च। तो वाइल लो इज लेस देन हाई, तो पहले हम अपना मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड मेरा हो जाएगा मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2।
ठीक है, अब विंडोज एलिमिनेशन का बात आ गया, है ना। तो विंडोज एलिमिनेट कैसे करना था हमें याद है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कहीं मेरा एरे ऑफ मिड है, ठीक है, और ये एक्स जो है मेरा कहीं यहाँ के बीच में बैठा होता, ठीक है, और फिर एक मेरा कहाँ पे होता है, एक मेरा होता है एक मिड प्लस के, ठीक है ना। तो अगर मेरा जो x का डिफरेंस है इससे, इफ x माइनस एरे ऑफ मिड, ठीक है, अगर ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है किससे, ये एरे ऑफ मिड प्लस के माइनस एक्स है ना। तो एरे ऑफ मिड प्लस के माइनस एक्स है, अगर ये ग्रेटर है इससे, तो इसको थोड़ा सा रैप भी कर देते हैं, नहीं तो ऑर्डरिंग का हमें वो रूल्स याद रखने के पड़ेंगे। एनीवेज, तो अगर ये मान लीजिए ये ग्रेटर है इससे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरे ऑफ मिड जो है ना, ये मेरे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, ये मेरा वैलिड विंडो का पार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, आपको दिखा देते एक बार वहां से भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि मान लीजिए आपके पास, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 और 4, ठीक है, और फिर मान लीजिए x आपका क्या है, x आपका 3 है और आपका k जो है आपका 3 है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए ये 1 को हमने लिया था, ये मेरा मिड था, ठीक है, और ये मेरा क्या था, ये मेरा बेसिकली मिड प्लस k वाला था, है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला कि 3 की विंडो चाहिए, तो एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पे x मेरा क्या है 3, तो 3 माइनस 1 कितना दे रहा है, 3 माइनस 1 मेरे को 2 दे रहा है, और यहाँ पे 4 माइनस 3 मेरे को क्या दे रहा है, 4 माइनस 3 मेरे को 1 दे रहा है ना। तो डिफरेंस जो है ये 1 का 3 से ज़्यादा है ना। तो ये मेरी वैलिड विंडो नहीं हो सकती। इसका मतलब इसके लेफ्ट में भी कोई विंडो वेरी वैलिड नहीं होगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब मेरा लो जो है यहाँ पहुँच जाएगा, लो बेसिकली इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो इसको। तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। एल्स बेसिकली वापस आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 और 4, और यहाँ पे हमने इसको मिड बना दिया, ठीक है। तो ये हमारी विंडो हो गई, और एक विंडो मेरी ये वाली होगी, है ना, क्योंकि हम उसको मिड प्लस के से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि इस बार ये वाली विंडो वैलिड हो। तो x ले लेते हैं हम, मान लीजिए 1 ले लिया, और k हमने ले लिया 3 ले लिया, है ना। तो 1 का इसके साथ, और ये 2 3 तो हमारे आंसर का पार्ट होगा ही। तो 1 माइनस 1 0 और 4 माइनस 1 3, तो 1 के साथ डिफरेंस उसका 0 है, 4 के साथ उसका डिफरेंस 3 है। तो इसका मतलब ये विंडो मेरी वैलिड है, ये विंडो मेरी इनवैलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट में और जो भी होंगे वो और दूर हो रहे होंगे, मतलब ये मेरे आंसर का पार्ट हो गया, है ना। और हमको पता है कि ये शायद मेरा आंसर हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है ये विंडो। तो इसका मतलब ये होगा कि हाई को हम यहाँ पहुँचा देंगे, है ना। ये हमारा टाइप 2 वाला बहुत सिंपल। तो इस केस में, एल्स वाले केस में हम कह देंगे हाई इज इक्वल टू मिड, ठीक है। एक और जो केस ये हैंडल कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको ग्रेटर देन मार्क किया हुआ था, तो हम लोगों ने लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दिया। लेकिन एक जो था कि भाई जब वैल्यूज बराबर है तो क्या, है ना, वो भी एक इंटरेस्टिंग केस था, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास था 1 2 3 4 और 5, है ना। x आपका कितना था, x आपका मान लीजिए 3 था, और k आपका कितना था, k आपका मान लीजिए 4 था, ठीक है। आपके लॉजिक के हिसाब से आपका लो जो होता, आपका लो ये होता, और हाई जो होता आपका ये होता, क्योंकि कितनी विंडोज वैलिड है, एक विंडो ये हो गई, और एक विंडो आपकी हो गई 1 2 3 4, और एक विंडो हो गई आपकी 2 3 4 5, ये 2 विंडोज हो गई, ठीक है। और आपका फिर मिड क्या हो गया, मिड आपका हो गया मान लीजिए इस केस में यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर आपका मिड ये हो गया, और मिड प्लस के मतलब ये 5 वाला हो गया, है ना। तो हमने देखा कि यार x मेरा 3 है, और इससे कौन ज़्यादा क्लोजेस्ट है, 1 का डिफरेंस 3 के साथ 2 है, और 5 का डिफरेंस 3 के साथ ये भी 2 है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस 2 2 है ना। लेकिन इस केस में हमें इसको चूज करना चाहिए था, इस विंडो को, याद है ना, वो लो वाला बोला था उस केस में, जब बराबर डिफरेंस हो रहा है तो लो वाला ले लीजिए, ठीक है। तो अगर हमारे लॉजिक के हिसाब से क्या हो रहा है, हमारे लॉजिक के हिसाब से हो रहा है कि हमको ये विंडो लेना चाहिए था, इसको नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो हमारे केस में डिफरेंस क्या हो रहा है, हमारे केस में ये किस केस में जाएगा, एल्स में जाएगा कि इफ में जाएगा। देखिए जरा, डिफरेंस जो है x माइनस एरे ऑफ मिड, ये 2 है और ये भी 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 2 नहीं, 2 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा हाई इज इक्वल टू मिड में। तो हाई इज इक्वल टू मिड में जा रहा है, तो देखिए जरा, तो हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, और ये सही बात है, ये मेरा आंसर हो सकता था, ये मेरा आंसर नहीं भी हो सकता था, लेकिन राइट वाली जो भी विंडोज है वो सारी हमने एलिमिनेट कर दी, तो ये हमारे उस केस में भी सही काम कर रहा है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा है, तो आप उसका भी आप जवाब दे सकते हैं,
ठीक है, चलिए अभी इतना समझ गए। इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद जो लो और हाई जो है मेरा, वो करेक्ट विंडो के स्टार्ट इंडेक्स पे पहुंच गया होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, नहीं इंट आई इज इक्वल टू लो, आई इज लेस देन लो प्लस के एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। वो अपनी एरे से उठा के अपने रिजल्ट में डाल देना है, ठीक है। रिजल्ट हम लोगों ने बनाया नहीं था तो हम बना लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और इस रिजल्ट में बस वो सारी वैल्यूज ऐड करते जाओ, रिजल्ट डॉट ऐड एरे ऑफ आई, है ना। एंड फाइनली वी कैन रिटर्न द रिजल्ट। बस चलिए उसको चला के देखते हैं। एंड दिस वर्क्स, इसको सबमिट कर देता हूँ एंड ये हमारा 99% सॉल्यूशंस को बीट कर दिया। याद करिए कल वाला हमारा 38% सॉल्यूशंस को ही बीट कर रहा था, ठीक है। जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए यही वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो मिड यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स हमारा क्या था, मान लीजिए एक्स हमारा 3 है और के भी हमारा 3 है, ठीक है। और फिर हमने मिड कैलकुलेट किया, तो मिड मेरा क्या आ जाएगा, मिड मेरा आ जाएगा लो प्लस हाई बाई 2, तो मिड मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मिड मेरा कहाँ आ गया, मिड मेरा यहाँ पे आ गया। फिर हमने देखा कि 3 ज़्यादा क्लोजेस्ट है एक्स से या फिर मिड प्लस के या 6 ज़्यादा क्लोजेस्ट है। ये 3 ऑब्वियसली ज़्यादा क्लोजेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3, 4, 5 वाली जो विंडो है वो मेरी वैलिड है और ये 6 वाली 4, 5, 6 वाली जो विंडो थी वो मेरी वैलिड नहीं है, और राइट वाली सारी विंडोज़ को हम इग्नोर कर देंगे, है ना। तो उस केस में हाई जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये वाला है ना, क्योंकि x माइनस एरे ऑफ मिड जो डिफरेंस है वो बेसिकली एरे ऑफ मिड प्लस के माइनस एक्स से छोटा है, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। वापस हम मिड कैलकुलेट करेंगे तो मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे मिड और मिड प्लस के पे, तो 2 ज़्यादा क्लोजेस्ट है 3 से या 5, है ना। तो 2 का डिफरेंस 3 से कितना है 1, और 5 का डिफरेंस 3 से कितना है 2, तो ऑब्वियसली ये 2 ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो बेसिकली ये 2, 3, 4 वाली जो है ये विंडो मेरी वैलिड है, तो वापस से हाई जो है मेरा यहाँ पे मिड पे आ जाएगा, ठीक है। इस केस में वापस हम मिड यहाँ पे लेके आएंगे। अब देखेंगे कि ये 1 ज़्यादा क्लोजेस्ट है मेरे एक्स से, तो कितना है 3 माइनस 1 2 है ना 2, और फिर 4 माइनस 3 वो 1, तो बेसिकली 4 इस पास ज़्यादा क्लोजेस्ट है ना। तो इस केस में मतलब ये यहाँ से और लेफ्ट वाले जो भी है वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 2, 3, 4 3 वैल्यूज हमें उठाना है, वो हमने अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया और फाइनली रिजल्ट रिटर्न कर दिया। चलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बाइनरी सर्च रन किया है, कितने पे किया है, 0 से लेके एरे ऑफ लेंथ माइनस के तक, है ना। तो मतलब अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स थे, तो उसमें से अगर मान लीजिए के आपका 4 दे रखा था, तो 10 माइनस 4 है ना, 6 एलिमेंट में अपन ने रन किया है बाइनरी सर्च। तो बेसिकली लॉग ऑफ n माइनस के में हम अपना बाइनरी सर्च रन कर रहे हैं। तो ये तो बाइनरी सर्च की बात हो गई। उसके बाद ये रिजल्ट में अपन ने के एलिमेंट्स ऐड किए होंगे, तो प्लस के। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, जो हमारे पिछले वाले अप्रोच से थोड़ा सा ये एफिशिएंट है। ओके, चलिए ये हो गई आपकी तीसरी अप्रोच। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।